सो हेलो एवरीवन। पिछले हफ्ते मैं कॉन्फ्रेंस में थी तो हम लोग रूबरू नहीं हो पाए, तो थोड़ा समय बीत गया आपके और हमारे बीच जो बातचीत चलती है उसमें। तो तनाव, ये इसी की सीरीज चल रही है और इसी के बारे में बातचीत करेंगे और करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर मुसीबत की जड़ यहीं से तो शुरू हो रही है। कोई इस तरह से सीखेगा, कोई इस तरह से समझेगा, कोई किस तरह से तनाव में जाएगा। सबके जो तरीके हैं वो अलग होंगे। तो हर किसी को ठीक होना, ये तो इंसानियत है ना, कि हम हर किसी के बारे में सोचें। तो अब ऐसा है कि एक और तरीका है जिससे लोग अपने आप तनाव लेते हैं, और ये बहुत कॉमन तरीका है। अगर आप सोचें तो हम सब ही तो अपने आप से बात करते हैं। तो जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं? अगर हमने कुछ करना है तो उसके बारे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अरे करके तो देखो, जब होएगा तब हम उसका, हाँ, प्लान करो और फिर एग्जीक्यूट करो। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद कार्य शुरू करो। पर जब प्लानिंग हो गई है तो उसके बाद उस प्लान के ऊपर भी डाउट्स आने लग जाएं, या बिना प्लान किए ही आप निकल जाएं अपनी रास्ते पे, कि भी मेरे को जाना है तो है यहाँ पे, इधर से उधर, तो मैं टिकट भी ना लूं और चढ़ जाऊं ट्रेन पे। तो फिर तनाव तो बीच बीच में होने वाला है ना, जाहिर सी बात है। तो जब एक बार प्लान कर लिया, उसके सब पक्ष विपक्ष जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव सोच लिए और आपने चूज कर लिया, तो फिर तो अपने हिसाब से, बिना स्ट्रेस के, खुशहाल हो के, कॉन्फिडेंस से हमें उस कार्य को करना चाहिए। और फिर क्या होता है कि आप जितनी भी प्लानिंग करो ना, तो कुछ ना कुछ अचानक हो ही जाता है। इसी का नाम जिंदगी है। कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उस समय फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो इतना सोचा था, ये हो गया, वो हो गया। तो हम अपने आप से बात कैसे करते हैं? ऐसे तो हम ना दूसरे से भी बात करने को डरे। इतनी इतनी मतलब हमारी बात में, हमारे अगेंस्ट हम बात करते हैं, इतनी करुणता होती, मतलब ना हमारे बात में कोई करुणा नहीं होती है, नो कंपैशन। हमारी बात में इतनी ही अपनी तरफ मतलब नकारात्मक बातें होती हैं, हेट्रेड होती है। मतलब कि मतलब कोई आपको परेशान करे ना करे, कोई उसके बारे में सोचे ना सोचे, आप ही खुद को परेशान करते हैं। तो अब जब आप ही खुद को परेशान कर रहे हैं और कोई और नहीं कर रहा, तो फिर इसमें क्या उपाय है? उपाय ये है कि हमको पहले तो ये जानकारी लेनी है कि हाँ, हम अपने आप से बात करते हैं। फिर दूसरे, हम अपने आप से किस तरह से बात करते हैं। तो आज से डायरी मेंटेन करो। जब आप अपने आप से बात करते हो तो क्या बात करते हो? सकारात्मक करते हो कि नकारात्मक करते हो, कि दोनों करते हो? अगर दोनों करते हो तो उसमें किस टाइप की बातचीत ज्यादा है? नकारात्मक ज्यादा है कि सकारात्मक? और एक भी बात आप अपने आप को क्यों नकारात्मक बोले भाई? क्या आपने कुछ ऐसा वरदान पाया है कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती? एक तरफ तो लोग कहते हैं टू अर्र इज ह्यूमन, कि आदमी ही गलती कर सकता है, तो इंसान ही गलती करता है। फिर दूसरे कहते हैं कि गलती उसी से होती है जो काम करता है। तो आप तो उनमें से हो कि जो काम तो कर रहे हैं। तो एटलीस्ट अपनी बातचीत की ओर ध्यान रखने लगिए। अपने खुद ही दुश्मन मत बनिए। उसी सेंटेंस को आप लिख लीजिए और किस तरीके से आप बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो गया, अचानक ये चीज हुई इसलिए ये हो गया, अगली बार से इसका भी ध्यान रखूंगा। अब इसका क्या उपाय करना है, इस उपाय को लेके आगे चलते हैं। अपने आप को कोस कोस के मतलब ना तो कार्य कर रहे हैं और कोसी जा रहे हैं, तो कॉर्टिसोल ने तो निकलना ही है। अब ये ऐसा ज्यादातर हम अपने आप से नकारात्मक बात करते हैं, तो क्यों करते हैं? अब मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन जो इतने हम एडवांस हो गए, उसके बाद भी केवमैन का, आदि मानव का, रेप्टिलियन जो है ब्रेन हमारे अंदर अभी भी है। कुदरत तो अपने हिसाब से चलने वाली है। अब उस समय होता था शेर, चीता, भालू,
ये सारे चीज़ों का डर, जान की डर, अब कोई जान का डर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पैसों का नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा कि कुछ आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, अनाप-शनाप हो जाए, बातचीत हो जाए, पर इससे आपकी जान तो नहीं जाने वाली ना। और कोई आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो तो बैठ के सुलझाया भी तो जा सकता है ना। तो उसमें अपने आप को अगर आप कोसते रहेंगे तो उपाय तो कोई निकलने नहीं वाला। तो एक डायरी आज से शुरू करिए कि जब मैं अपने आप से बात करता हूँ, जो कि हम करते हैं, नींद में, सपनों में भी वो हमें याद नहीं रहते, पर जब हम होश में हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, उसको लिखिए। कितनी नकारात्मक बातें हैं, उसको बदलिए सकारात्मक में। और जब ऐसे लिखेंगे ना तो ब्रेन ज़्यादा जो है ना हमारा अवेयर हो जाता है, नहीं तो सारी चीज़ें हवाए में चलती रहती हैं। और फिर वो सकारात्मक बात को अपने से जब बातचीत करते हैं उसमें आप उसको कन्वर्ट कीजिए, ऐसी आप अपनी आदत बनाइए। और आदतें 21 दिन में बनी जाती हैं, 3 वीक्स, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं ना, जो न्यूरल पाथवेज चेंज होते हैं। और अगर बहुत 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 गहरी हो, बहुत लंबे समय से हो, तो 3 मंथ्स में चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम 90 दिन वर्सेस पूरी ज़िंदगी देखें तो किसका पलड़ा भारी दिखता है आपको? तो हैबिट्स चेंज करना ईज़ी नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है ना। तो अगर आपको पता चले कि मेरे अंदर ये चीज़ है, क्योंकि ये वायरिंग तो है हमारे अंदर, पर ये वायरिंग हमारी डेस्टिनी, हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से बदलने का कोशिश करिए। अगर आप बहुत ही क्रिटिकल, सेल्फ क्रिटिकल हैं, बहुत ही अपने आप को नकारात्मक बोलते हैं, तो इस तरीके से इस चीज़ को बदलने की कोशिश कीजिएगा। और 3 महीने बाद आप खुद ही कमेंट करके मुझे बता सकते हैं 21 दिन में कि आपके ऊपर आपका तनाव कितना कम हुआ। क्योंकि जब आप खुद को सेल्फ लव करेंगे, खुद से अच्छी-अच्छी बातें करेंगे तो कॉर्टिसोल डाउन तो स्ट्रेस कम। सो क्यों इम्पोर्टेंट है ये? यू नो इट, बिकॉज़ देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ।